अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेंडर, फ्रेजेस और अपोजिट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अपोजिट को देखेंगे कि अपोजिट क्या है, जिसको ज़िद या मुतज़ाद भी कहते हैं ग्रामर में। तो अपोजिट, जेंडर और फ्रेजेस को आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, चूँकि ग्रामर का ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अपोजिट या मुतज़ाद या ज़िद क्या होता है। तो लफ्ज़ ज़िद और मुतज़ाद से पता चल जाता है कि ज़िद का माना क्या है, यानी उल्टा। किसी का उल्टा को क्या कहते हैं? ज़िद कहते हैं। तो आइए मुतज़ाद का डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसको ज़रा समझ लेते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम में जो अज़दाद यानी मुतज़ाद अल्फाज पूछे जाते हैं, उसकी एक फ़हरिस्त मैंने तैयार की है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, उसको ज़रा देख लेंगे। ठीक है। तो मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद ज़िद से है, जिसका माना होता है उल्टा। मुतज़ाद ज़िद से बना है, जिसका माना होता है उल्टा। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? विलोम शब्द। विलोम शब्द हिंदी में कहते हैं उसको विलोम शब्द, और अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं एंटोनियम। तो मुतज़ाद ऐसे अल्फाज को कहते हैं, मुतज़ाद ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिस लफ्ज़ का कोई उल्टा लफ्ज़ हो, यानी अपोजिट ऐसे अल्फाज या वर्ड्स को कहते हैं जिस लफ्ज़ या जिस वर्ड का कोई उल्टा लफ्ज़ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मुतज़ाद कहेंगे। आइए मिसाल के ज़रिए ज़रा समझते हैं। मिसाल, दिन का उल्टा क्या हो जाएगा? रात, और सूरज का उल्टा हो जाएगा चाँद। तो ये सब कैसे अल्फाज हैं? मुतज़ाद। नीचे दिए गए कुछ मुतज़ाद अल्फाज हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको भी ज़रा हम लोग गहराई से देख लेते हैं। ठीक है। अल्फाज, और इधर दिया है मुतज़ाद। दिन का मुतज़ाद क्या है? रात। सूरज का चाँद। सुबह का शाम। उसी तरह से सेहत का बीमार। उसके बाद है नर्म, सख्त। आराम क्या है? तकलीफ़। हलाल, हराम, इब्तिदा, इंतहा। अगला है रहमत, ज़ुहमत, अच्छा, बुरा, इकरार, इनकार। ये सब देखिए मुतज़ाद हैं, उल्टा लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज़ का दूसरा उल्टा लफ्ज़ है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मुतज़ाद कहते हैं। सालेह, तालेह, आगाज़, अंजाम, अमानत, ख़यानत, ये सब मुतज़ाद अल्फाज हैं। अमीर, गरीब। अमीर का है, गरीब होगा फ़कीर। जन्नत, दोज़ख, कम, ज़्यादा अल्फाज। उसके बाद नया, पुराना, छोटी, बड़ी, राजा, रानी, मोटा, पतला, गर्मी, सर्दी, आज़ाद, गुलाम, अंदरून, बैरून। ये सब क्या है? मुतज़ाद अल्फाज हैं। उतार चढ़ाव, इफ़रात, तफरीत, इत्तिहाद, इंतशार, अदना, आला, आस, यास, मोहब्बत, नफ़रत। नेक्स्ट, आलिम, जाहिल, ऊपर, नीचे, सही, गलत। ये सब जितने भी अल्फाज आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? मुतज़ाद हैं। मौत, हयात, खुश्क, तर, मेज़बान, मेहमान, पाक, नापाक, आसान, मुश्किल, आफ्ताब, महताब। नेक्स्ट है दोस्तों, बहस, तकरार, अहल, नाअहल, आग, पानी, ज़वाल, कमाल, सज़ा, जज़ा, हक़, नाहक़। नेक्स्ट, सिद्क़, किज़्ब, दुनिया, आखिरत, नसीब, फराज, दुनिया, आखिरत, मदह, ज़म, नूर, ज़ुल्मत, रोशनी, तारिकी। ये सब कौन से वर्ड हैं? मुतज़ाद अल्फाज हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बहर, मदह, ज़म, नज़्म, नस्र, क़दामत, जिद्दत, तुलू, ग़ुरूब, दोस्त, दुश्मन, शलवत, खलवत। मुतज़ाद अल्फाज हैं सब। उसके बाद है जान, बेजान, ताख़ीर, ताजील, उम्मीद, यास, इत्तिहाद, इंतशार, अपना, गैर, इजमाली, तफसीली, इब्तिदा, इंतहा। उसके बाद है दोस्तों हलाल, हराम, रहमत, ज़ुहमत, असल, नकल, अमानत, ख़यानत। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाइएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से पा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जेंडर।
जेंडर क्या है? जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग, हिंदी में लिंग बोलते हैं, उसी को अंग्रेज़ी में जेंडर और उसी को उर्दू में बोलते हैं जीन्स। तो जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर क्या है इसको पहले समझते हैं। जेंडर जिन्स के लिहाज से इसम की 2 किस्में होती हैं। जिन्स के लिहाज से इसम की कितने किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं, याद रखना। पहला तज़कीर होता है और दूसरा तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। तज़कीर वो इसम है यानी मुज़क्कर वो इसम जिससे नर ज़ाहिर होता है। जिससे क्या पता चलता है? नर का पता चलता है, यानी किसी फ़ीमेल के मुकाबले में कोई मादा होता है, नर होता है और नर के मुकाबले में कोई मादा होता है। जैसे हामिद बैल मोर और तानिस क्या है? वो इसमें जिससे मादा का पता चलता है, जैसे आयशा, मोरनी, गाय वगैरह। तो समझ गए मुज़क्कर क्या है? जिससे मेल का पता चलता है, और मुअन्नस जिससे फ़ीमेल का पता चलता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? मुज़क्कर और मुअन्नस कहेंगे। ठीक है। अब देखेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस के बुनियादी कुछ उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको ज़रा देखते हैं। तज़कीर व तानीस 2 तरह के होते हैं। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तज़कीर व तानीस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है हकीकी तज़कीर व तानीस। हकीकी तज़कीर व तानीस होती है जिसमें नर के मुकाबले में मादा और मादा के मुकाबले में नर हो। जैसे मर्द, औरत, बैल, गाय। ये क्या है? मर्द के मुकाबले में औरत है, औरत के मुकाबले में मर्द है और बैल के मुकाबले में गाय है। तो इसको क्या कहते हैं? हकीकी तज़कीर व तानीस। वो तज़कीर व तानीस होती है जिसमें नर के मुकाबले में मादा और मादा के मुकाबले में नर हो, जैसे मर्द, औरत, बैल, गाय। ठीक है। नेक्स्ट होता है गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। गैर हकीकी तज़कीर व तानीस क्या है? ऐसे अस्मा जिसमें नर और मादा का कोई फ़र्क नहीं होता, जिसमें नर और मादा का कोई फ़र्क नहीं होता है। उनकी तज़कीर व तानीस का दारो मदार अहले ज़बान पर होता है। जैसे कलम को अहले ज़बान मुज़क्कर बोलते हैं और गेंद को मुअन्नस। इसलिए ऐसे अस्मा की तज़कीर व तानीस को गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहते हैं। इसको बोलते हैं गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। ऐसे अस्मा जिसमें नर और मादा का कोई फ़र्क नहीं होता, यानी अक्सर ये बेजान चीज़ें होती हैं। इनकी तज़कीर व तानीस का दारो मदार अहले ज़बान पर होता है। जैसे कलम को अहले ज़बान क्या बोलते हैं? मुज़क्कर बोलते हैं और गेंद को मुअन्नस। इसलिए ऐसे अस्मा की तज़कीर व तानीस को गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहते हैं। हकीकी नहीं है, यानी कोई नर के मुकाबले में मादा नहीं और मादे के मुकाबले में नर नहीं है। तो ऐसे जो तज़कीर व तानीस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। अगर मुज़क्कर है तो गैर जानदार या बेजान चीज़ों के मुज़क्कर व मुअन्नस को जिनसे गैर हकीकी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल देखिए, पहाड़ और मुज़क्कर और मुअन्नस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी देख लीजिए। पहाड़ों के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे हिमालय, माउंट एवरेस्ट वगैरह। पहाड़ों के जितने भी नाम हैं वो क्या होते हैं? मुज़क्कर होते हैं। जैसे हिमालय है, माउंट एवरेस्ट वगैरह। दिनों के तमाम नाम मुज़क्कर होते हैं सिवाय जुमरात के। दिनों के तमाम नाम मुज़क्कर होते हैं सिवाय जुमरात के, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात। बट क्या है? मुअन्नस है। ठीक है। मुल्कों के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे अमेरिका, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह। मुल्कों के जितने नाम हैं सब मुज़क्कर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, महीनों के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, जून। उसी तरह से धातुओं के नाम मुज़क्कर हैं, लेकिन चांदी क्या है? मुअन्नस है। धातुओं के जितने भी नाम हैं मुज़क्कर हैं सिवाय चांदी के। ठीक है। नेक्स्ट, नदियों के नाम मुज़क्कर हैं, लेकिन गंगा और जमुना मुअन्नस है। नदियों के तमाम नाम मुज़क्कर हैं, लेकिन गंगा, जमुना क्या है? मुअन्नस है। ठीक है। नंबर 8 है कुछ बेजान अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या हा आ जाए वो मुज़क्कर कहलाते हैं। मसलन आईना, बाजा, पंखा, पौधा वगैरह। कुछ बेजान अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या हा आ जाए। क्या है? कुछ बेजान अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या हा आ जाए वो मुज़क्कर कहलाते हैं। जैसे आईना में क्या आ गया? हा आ गया है। उसी तरह से बाजा में अलिफ आ गया, पंखा में अलिफ आया, पौधा में अलिफ आया है। तो ये क्या है? बेजान अस्मा है। और हा आया है, अलिफ आया है, तो ये क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। कुछ बेजान अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या हा आ जाए वो मुज़क्कर कहलाते हैं। मसलन आईना, बाजा, पंखा, पौधा वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट, उर्दू मसादिर सब मुज़क्कर हैं। उर्दू मसादिर सब मुज़क्कर हैं। मिसाल के तौर पर खाना, सोना, उठना, बैठना, ये मज़दर है। खाना, सोना, बैठना, उठना, ये सब मज़दर है। तो ये क्या है? मुज़क्कर हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ज़बानों के नाम मुअन्नस होते हैं। ज़बानों के नाम मुअन्नस होते हैं, मसलन अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी वगैरह। ज़बानों के जितने भी नाम हैं मुअन्नस होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सौत, इसमें सौत मोनस होते हैं, काय काय म्याओ म्याओ वगैरह, इसमें सौत क्या है, इसमें सौत सब मोनस होते हैं, काय काय म्याओ म्याओ वगैरह ये सब जो है मोनस है, ठीक है। नेक्स्ट 13 जिन अल्फाज के आखिर में, जिन अल्फाज के आखिर में सीन हो वो मोनस होगा, मसलन खटास मिठास रोमांस, लेकिन एहसास मुज़क्कर है। जिन अल्फाज के आखिर में सीन हो वो मोनस होगा, मसलन खटास मिठास रोमांस, लेकिन एहसास क्या है वो मुज़क्कर है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फाज के आखिर में नून हो मोनस कहलाएगा, अल्फाज के आखिर में नून हो तो मोनस कहलाएगा, जैसे सूजन धड़कन चलन, ठीक है। नेक्स्ट जिन अल्फाज के आखिर में शीन आए वो मोनस होगा, जैसे कोशिश काविश, ये सब क्या है मोनस है। अब देखेंगे हम लोग फ्रेजेस को, उर्दू के कुछ अहम फ़क़रे और फ्रेजेस हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, उसको मैं बताऊँगा और समझाऊँगा कि उन फ्रेजेस का मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट फ्रेज़ है आसमान से गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका मतलब एक ऐसी मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना, मतलब क्या, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना, एक क्या है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका मतलब है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब क्या है, ऐसी हुकूमत जहां कोई कायदा कानून ना हो, क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसी हुकूमत जहां कोई कायदा कानून ना हो। जब किसी स्टेट का या किसी मुल्क का वो कानून व्यवस्था ख़राब हो जाता है तो क्या कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। नेक्स्ट ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ऊँट के मुंह में ज़ीरा क्या मतलब, ज़रूरत के मुकाबले में बहुत कम, मतलब क्या है, ज़रूरत के मुकाबले में बहुत कम। ऊँट के मुंह में, ऊँट का इतना बड़ा मुंह और उसके मुंह में ज़ीरा, तो क्या मतलब है, ज़रूरत के मुकाबले में बहुत कम, ठीक है। नेक्स्ट है अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब मौका हाथ से निकल जाने के बाद पछताना, मौका हाथ से निकल जाने के बाद पछताना, ठीक है। नेक्स्ट आ बेल मुझे मार, खुद मुसीबत को दावत देना, खुद मुसीबत को दावत देना, ठीक है। नेक्स्ट अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं मतलब हासिल ना होने पर उसे बुरा कहना, कोई चीज़ हासिल नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को दोषी ठहरा देते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का मज़ा, मतलब क्या, नाअहल आदमी किसी अच्छी चीज़ की कद्र नहीं जान सकता, नाअहल आदमी किसी भी चीज़ की कद्र नहीं जान सकता, ठीक है। नेक्स्ट बहुत शोर सुनते थे पहलू में, दिल को चीरा तो फ़कत एक कतरा खून निकला, बहुत शोर सुनते थे पहलू में, दिल को चीरा तो फ़कत एक कतरा खून निकला, मतलब क्या है, जिस चीज़ को बड़ा समझा वो निकम्मी निकली, जिस चीज़ को बड़ा समझा वो क्या निकली, निकम्मी निकली, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा क्या मतलब, करीब की चीज़ पर तवज्जो ना देना, करीब की चीज़ पर तवज्जो ना देना चिराग तले अंधेरा कहलाता है, चिराग तले अंधेरा। जैसे को तैसा मतलब बदला बराबर देना, जैसे को तैसा मतलब बराबर देना, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देख रहे हैं दिमाग ख़राब होना, दिमाग ख़राब होना मतलब अक़ल दुरुस्त ना रहना, पागलपन करना, दिमाग ख़राब होना मतलब अक़ल दुरुस्त ना रहना, पागलपन करना, ठीक है। नेक्स्ट सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, मतलब क्या है, ऐसा तरीक़ा इख्तियार करना जिससे नुकसान ना हो, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे मतलब ऐसा तरीक़ा इख्तियार करना जिससे नुकसान ना हो और काम भी बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों काना राजा मतलब बेवकूफ़ों में थोड़ा सा अक्लमंद भी लगता है, काना राजा मतलब बेवकूफ़ों में थोड़ा सा अक्लमंद भी बड़ा लगता है, ठीक है। चोरी चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए मतलब आदत छूटती नहीं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब अपनी कमज़ोरी का इल्ज़ाम दूसरों पे लगाना, नाचना नहीं आता है और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है, ठीक है दोस्तों। नेक है, नेक्स्ट है नेकी कर दरिया में डाल मतलब नेकी करके भुला दो सिला की उम्मीद ना रखो, नेकी करके भुला दो सिला की उम्मीद ना रखो, वो तो मिल ही जाएगा, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट, ऊँट के गले में घास। ऊँट के गले में घास, इसका मतलब क्या है? जिस पर एतबार ना हो उसे जिम्मेदारी देना। क्या है? ऊँट के गले में घास, जिस पर एतबार ना हो उसे जिम्मेदारी देना। ठीक है। नेक्स्ट, हाथी के दांत खाने के और खाने के और दिखाने के और। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ। ठीक है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब क्या है? ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ। ठीक है। हनूज दली दुरस्त, मतलब अभी मकसद हासिल होने में वक्त है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हाथ कंगन को आरसी किया। हाथ कंगन को आरसी किया, मतलब ज़ाहिर चीज़ के लिए दलील की ज़रूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी किया, मतलब ज़ाहिर चीज़ के लिए दलील की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 3 चीज़ों को देखा। एक तो हम लोगों ने जेंडर देखा, उसके बाद हम लोगों ने फ्रेजेस देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? अपोजिट्स देखा। ये हम लोगों ने 3 चीज़ों को आज के इस वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें, जेंडर, अपोजिट और फ्रेजेस, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बट शेयर नहीं करते हैं। शेयर करने से, उसी तरह से सब्सक्राइब करने से एक हौसला मिलता है बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करने का।